कल तक पूर्ण बहुमत का दावा करने वाले हरीश रावत का विश्वास लगता है अब डगमगा रहा है। इसीलिए सीएम साहब के सुर और स्टैंड बदलने लगे हैं, जिससे कांग्रेस में अंदर खाने खलबली मची है। एक रिपोर्ट देखते हैं। चुनावी नतीजों से पहले डर गए सीएम। हरीश रावत ने बदला अपना सुर और स्टैंड। हार का हार पहनने को तैयार रहने की नसीहत। हरीश की घबराहट से बीजेपी में खुशी। सूबे की सियासत में चुनाव के वक्त अपने को बाहुबली साबित करने में जुटे हरीश रावत का भरोसा अब डोलने लगा है। मुख्यमंत्री के सुर और स्टैंड दोनों बदले हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के एक कार्यक्रम के दौरान हरीश रावत ने कार्यकर्ताओं को हार या जीत दोनों के लिए तैयार रहने को कहा। साथ में सफाई के अंदाज में पार्टी के पास संसाधनों की कमी और पोस्टर बैनरों को छपवाने के लिए पैसा नहीं होने का भी जिक्र कर डाला। फिलहाल सीएम के सुर बदलने के बाद सबसे ज्यादा बेचैनी कांग्रेस के हलकों में हो रही है, क्योंकि चुनाव प्रचार से लेकर मतदान तक सीएम अकेले ही कांग्रेस का स्टार प्रचारक बन मैदान में डटे रहे थे। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब हरीश रावत ने नतीजों से पहले अपना स्टैंड बदला हो। इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव के मतदान के बाद 5 सीटें जीतने का दावा कर रहे हरीश रावत ने अपना स्टैंड भी बदल दिया था। अंत में उन्होंने मतगणना से पहले साफ कहा था कि अगर हमने अपना बूथ मैनेजमेंट सही किया होगा तो हम जीतेंगे, अगर ऐसा नहीं किया होगा तो कुछ नहीं कहा जा सकता। राजनीतिक दल को चुनाव की जीत और हार की परवाह किए बिना अपना काम उसी क्षण से शुरू कर देना चाहिए जिस दिन पहली इनिंग का वोट पड़ता है। हरीश रावत के ताजा स्टैंड से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में खलबली मचना स्वाभाविक है, लेकिन अब कांग्रेस नेता सीएम के बयान पर ही पर्दा डालने में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री जी ने कार्यकर्ता का मनोबल ऊंचा मनोबल रहे, उच्च मनोबल के साथ कार्यकर्ता रहे, इसलिए इस बात को कहा होगा। उसमें कहीं हार की कोई संभावना नहीं है। कांग्रेस पार्टी की उत्तराखंड में सरकार इस चुनाव में के बाद जो परिणाम 11 मार्च को आएंगे निश्चित रूप से बन रही है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा है कि तो फेज होता है, राजनीति में ऊपर नीचे सब चलता रहता है। उन्होंने कहा कार्यकर्ताओं को हर चीज का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। राजनीतिक दल है, हम तो हमारा काम है संघर्ष करना। वहीं बीजेपी कांग्रेस में मची इस खलबली को देखकर सुकून महसूस कर रही है। जब सेनापति शुरू में अपनी सेना का उत्साहवर्धन करने के लिए हारती हुई बाजी को भी जीतती हुई दिखाना चाहता है, ये एक मानव स्वभाव है और मनोविज्ञान का सामान्य नियम है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोल बैक अभी वर्तमान में किया है और वो रोल बैक कांग्रेस की मजबूरी है, क्योंकि उसने हार स्वीकार कर ली है। फिलहाल 11 मार्च को रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि सत्ता और सरकार किसकी झोली में जाएगी, लेकिन तब तक बीजेपी कांग्रेसियों की कसमसाहट देखकर खुश हो रही है। मतदान के बाद मुख्यमंत्री पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा तो कर रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद ही मुख्यमंत्री अब स्टैंड बदलने लगे हैं और अब अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि जीत और हार दोनों के लिए तैयार रहें। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या हरीश रावत खुद कुछ भांप गए हैं जिसको वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ साझा कर रहे हैं? और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। लोकसभा चुनाव में भी हरीश रावत 5 सीटों का दावा कर रहे थे, लेकिन मतगणना से पहले ही अपना स्टैंड बदल लिया था। अब देखने वाली बात यह होगी कि 11 मार्च को क्या रिजल्ट निकल के आते हैं और किसका आभास सही साबित होता है। कैमरामैन पवन के साथ मैं पंकज पवार, देहरादून समाचार प्लस। और नैनीताल जिले की 6 विधानसभा सीटों की वोटों की मतगणना के लिए हल्द्वानी में कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। शहर के एमबीपीजी कॉलेज में जिला निर्वाचन विभाग के मतगणना एक्सपर्ट ने मतगणना कर्मियों और माइक्रो ऑब्जर्वर्स को ट्रेन किया। निर्वाचन अधिकारी प्रकाश चंद्र के मुताबिक मतगणना के दिन प्रत्येक विधानसभा की 12 टेबल लगाई जाएंगी और मतगणना से पहले मतगणना कर्मियों को दोबारा ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि मतगणना करते समय किसी समस्या का सामना न करना पड़े। 11 तारीख को जो मतगणना होने वाली है, हमारे 6 विधानसभाओं के लिए मतगणना प्रशिक्षण का कार्य सत्र यहाँ पर चल रहा है। उसके लिए हमारे 84 मतगणना कार्मिक, 84 मतगणना पर्यवेक्षक जो कि क्लास 2 ऑफिसर एंड अबव रैंक के हैं, और 96 हमारे माइक्रो ऑब्जर्वर जो भारत सरकार में तैनात हैं अधिकारी, उनको यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है यहाँ पर। और आज 28 तारीख है तो इनका प्रथम प्रशिक्षण है। 10 तारीख को दोबारा प्रशिक्षण दिया जाएगा, 10 मार्च को। और केंद्र सरकार पर बैंक विरोधी होने का आरोप लगाते हुए पूरे प्रदेश के बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं और इस हड़ताल से प्रदेश के हजारों बैंक से ज्यादा जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो शामिल भी हैं। देहरादून में इस हड़ताल का जायजा लिया मेरे सहयोगी सुदीप जैन ने।
पूरे देश की तरह उत्तराखंड में भी आज बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं और बैंकों में ताले लटक रहे हैं। इस वक्त हम स्टेट बैंक एसले हॉल पर हैं, जहां आप देख सकते हैं गेट लगा हुआ है और सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है। हालांकि एटीएम के कक्ष खाली हैं। प्रदेश में करीब 2200 बैंकों की अलग अलग शाखाएं हैं, जिसमें करीब 12,000 कर्मचारी काम करते हैं और ये सभी कर्मचारी आज अपने अपने जिला मुख्यालयों पे अपने अपने स्टेशन पर आकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। कर्मचारियों की जो प्रमुख मांग है उसमें मुख्य रूप से जो बड़े कर्जदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग है। नए नियमों में संशोधन करते हुए जो लोन दबाने वाली बड़ी संस्थाएं फर्म हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही जो नोटबंदी के दौरान बैंक कर्मियों ने काम किया उसकी एवज में भी कर्मचारी बेनिफिट मांग रहे हैं। कर्मचारियों को इंटेक और दूसरे कामगार संगठनों ने सहयोग दिया है। 12 सूत्री मांगों को लेकर आज प्रदेश में बैंकों का कामकाज पूरी तरह ठप रहेगा और एक जानकारी के मुताबिक दोपहर के बाद बैंकों में आने वाली नोट की सप्लाई, जिसके जरिए एटीएम के जरिए लोगों को पैसे मिल पा रहे हैं, उसमें भी कुछ दिक्कत आ सकती है। करीब 2000 करोड़ रुपए का व्यापार प्रभावित होगा। इसमें चेक क्लियरेंस से लेकर डीडी बनवाने या बैंकों के ट्रेजरी चालान से लेकर नगद निकासी और जमा करने की भी दिक्कत लोगों को होगी। हालांकि एटीएम सभी तक वर्किंग में हैं, एटीएम काम कर रहे हैं, लिहाजा लोगों को कुछ राहत मिल रही है। और सरकारी बैंकों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर हल्द्वानी और लालकुआं क्षेत्र में भी देखने को मिला। सरकारी बैंक की शाखाओं में ताले लटके रहे और ग्राहक मायूस वापस लौटे। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हल्द्वानी की, जहां बैंकों के बंद होने से सबसे ज्यादा मायूस रहे ग्राहक। और सरकारी बैंकों की हड़ताल का नैनीताल में भी असर देखने को मिला। पिछले हफ्ते लंबी छुट्टी के बाद खुले बैंक मंगलवार को हड़ताल पर चले गए, जिसके चलते ग्राहकों को मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। हालांकि निजी क्षेत्र के बैंकों में काम होता रहा, लेकिन बैंक एसोसिएशन ने कुछ देर बाद इन्हें भी बंद करा दिया। इसके साथ ही बैंक कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए नोटबंदी के अतिरिक्त काम के मुआवजे की मांग की है। वहीं बैंक की हड़ताल के चलते ग्राहकों की मुश्किलें भी काफी बढ़ गई हैं। लेबर रिफॉर्म्स हैं, इस तरह की हमारी कई मांगे हैं जिस पर सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। और जहां तक प्राइवेट बैंकों का सवाल है, वो हम लोगों ने आज जबरन बंद करवाए हैं। विकास नगर से लेते हैं खबर, जहां एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गर्भवती महिला की मौत के बाद जो घरवाले थे उन्होंने जमकर हंगामा किया। महिला के परिजनों ने एक दिन पहले ही महिला को अस्पताल में एडमिट कराया था। तब डॉक्टरों ने भी सब कुछ ठीक होने की बात कही थी, लेकिन अचानक महिला की मौत से कई सवाल अब खड़े हो गए हैं। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही की वजह से प्रेग्नेंट महिला की जान गई। वहीं पुलिस मामले को सुलझाने में जुटी हुई है, जिसको लेकर परिजनों में काफी आक्रोश है। परिजनों की माने तो पुलिस मामले में अस्पताल प्रशासन को बचाने की कोशिश में है। और बागेश्वर से खबर, जहां के आरे गांव की बागेश्वर वन रेंज में एक तेंदुए के बच्चे का शव मिला है। गांव वालों की सूचना पर मौके पर पहुंचे वन अधिकारियों ने तेंदुए को अपने कब्जे में लिया, उसके शव को कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वन रेंज के अधिकारी के मुताबिक जो मरा हुआ तेंदुआ है उसकी उम्र करीबन 6 महीने है। आशंका जताई जा रही है कि तेंदुए का बच्चा अपनी मां से बिछड़ गया होगा और भूख प्यास की वजह से उसकी जान चली गई। इसको हमारे आरक्षित वन और गांव के मिलान पर ये मृत मिला और उनके द्वारा उनको सूचना दी। भूपेश के द्वारा ने फोन किया। फोन करने के बाद हम तत्काल इसको उठा के लिया है। इसके बाद शव विच्छेदन डॉक्टरों की टीम आने के बाद इसका शव विच्छेदन करने के पश्चात इसका दाह संस्कार करेंगे। और राज्य में लगातार सरकारी शिक्षकों की शिकायत का मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने उन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दरअसल स्कूलों से नदारद रहने या देर से स्कूल पहुंचने वाले शिक्षकों के लिए स्कूलों में बायोमेट्रिक मशीन लगाई जा रही है, जिससे अब स्कूलों में शिक्षकों के आने जाने का रिकॉर्ड भी पता चल सकेगा। शासन से विभाग को मशीनें लगाए जाने का बजट जारी कर दिया गया है और मार्च के महीने के आखिर तक स्कूलों में मशीनें लगा दी जाएंगी। आपको बता दें कि जौनसार बाबर में शिक्षा के लचर हालात और शिक्षकों की तानाशाही के खिलाफ स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने कई बार आंदोलन भी किए हैं। इस बार विभाग ने एक और अच्छी व्यवस्था कर दी है कि प्रत्येक इंटर कॉलेज और हाई स्कूल में बायोमेट्रिक मशीन लगाने के आदेश कर दिए हैं और वो पैसा भी रिलीज कर दिया। तो इस महीने मार्च तक हर विद्यालय में बायोमेट्रिक मशीन लग जाएगी। बायोमेट्रिक मशीन लगने से आप कभी भी किसी भी टीचर की उपस्थिति कभी भी निकाल सकते हैं, उसमें कोई हेरफेर नहीं किया जा सकता।
और उत्तरकाशी प्रशासन के पॉलिथीन पर पूरी तरह से रोक लगाने के बावजूद पॉलिथीन का प्रयोग लगातार हो रहा है, जबकि स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूरे देश में स्वच्छता का अभियान चलाया जा रहा है और उसमें उत्तरकाशी के व्यापारी और सब्जी व्यापारियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन अभियान धरातल पर धरा का धरा रह गया। 1 तारीख से हमने यहाँ पर ये व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं कि वो हम उसको बैन करेंगे और जो भी इस तरीके से चाहे वो पॉलीथीन देते हुए पाया जाए या कोई पॉलीथीन लेते हुए पाया जाए उसके ऊपर 5,000 रुपए के जुर्माने का प्राविधान किया गया है शासनादेश में। और हल्द्वानी से 15 किलोमीटर दूर एक आश्रम में मवेशियों के गोबर से बिजली बनाने का काम शुरू हुआ है। आश्रम में लगे बायोगैस प्लांट से न सिर्फ खाने के लिए गैस बनती है बल्कि उसी गैस से बिजली उत्पादन कर पूरे आश्रम और आसपास के इलाके में बिजली की किल्लत को दूर किया जा रहा है। दरअसल नैनीताल जिले के लालकुआ तहसील के हल्दू चौड़ क्षेत्र में सैकड़ों गायों के रखरखाव का आश्रम है। कई एकड़ में फैले इस आश्रम में आवारा चोटिल और पुलिस से रिकवरी किए गए मवेशियों को भी रखा जाता है। आश्रम में लगातार बिजली की कमी के चलते 3 लाख की सरकारी मदद के साथ ही 13.5 लाख की 15 किलोवाट बिजली बनाने वाली मशीन को लगाया गया और गाय के गोबर से बिजली भरपूर मात्रा में पैदा की जा रही है। हम लोगों को इतनी सुविधा दे रहा है क्योंकि पहले हमारे इस आश्रम में बिजली की इतनी कटौती होती थी, हम लोग बहुत परेशान हो जाते थे। ये बायोगैस प्लांट लगाया गया है जो 15 किलोवाट का है, हमको तो बहुत सुविधा हो ही रही है, लेकिन साथ ही साथ भविष्य में आसपास क्षेत्रवासियों को भी हम इसका सुविधा प्रदान करेंगे। और चंपावत जिले में फागुन माह की मस्ती के नजदीक आते ही खड़ी होली शुरू हो जाती है और खड़ी होली की गायन की तैयारियां जोर शोर पे हो रही हैं। होली के लिए ढोल और मंजीरों को ठीक कराने का काम भी जोरों पर है। खड़ी होली गायन में ढोल और मंजीरों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। 12 साल से काम करता हूँ और गांव वाले हमारे लोगों के गांव जितने भी हैं ये सब मेरे पास कुर्बानी के लिए रिपेयरिंग के लिए लाते हैं। और कौसानी में हिमालयन स्टडी सेंटर द बुरास में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। योग महोत्सव में मलेशिया, सिंगापुर और न्यूयॉर्क सहित कई देशों की महिलाएं और पुरुष हिस्सा ले रहे हैं। महोत्सव में आयुर्वेद, पंचकर्म और शिरोधारा आदि विधियों से शिविर में शामिल लोगों का निःशुल्क इलाज हो रहा है। सभी के लिए फायदा रूप है, इसलिए इस हिसाब से हम लास्ट 30 साल से योगा कर रहे हैं और हमारा खुद का भी वहाँ पर मलेशिया में कोलालमपुर में सेंटर है, बड़ा सेंटर है। और मैं यहाँ पे योग शक्ति के साथ आई हूँ योगा के लिए। मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ, ब्रांच में बहुत अच्छी जगह है और योगा के लिए बहुत अच्छी जगह है। और योगा से ऑब्वियसली पूरे बॉडी में एनर्जी आती है।